हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। हमने फिजिक्स में शुरुआत में बेसिक मैथमेटिक्स में वेक्टर नाम के चैप्टर में कुछ आइडिया लिया था वेक्टर के बारे में। उसमें हमने सुना था कि साहब वेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सियल वेक्टर होता है और एक पोलर वेक्टर होता है। मैं आपको बता दूं, एक्सियल वेक्टर को सूडो वेक्टर भी कहते हैं क्योंकि हैंडेडनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में क्या जानते हो कि साहब वो जो रोटेशनल इफ़ेक्ट होते हैं, रोटेशनल मोशन होती है, उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर शो किए जाते हैं, उनको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और पोलर वेक्टर तो इसमें रोटेशनल इफ़ेक्ट का चक्कर नहीं है, जैसे कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये पोलर वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊं कि डेफिनेशन क्या है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सियल वेक्टर एंड पोलर वेक्टर। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑन इन्वर्शन ऑफ एक्सिस सिस्टम means if we take mirror image of axis in origin, considering there is a mirror at origin and mirror image of axis, then for axial vector sign of components of vector does not change. While those of polar vector will change. तो हमें क्या करना होगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को अपोजिट कर दीजिए, मिरर इमेज ले लीजिए और उस न्यू डायरेक्शन में एक्स वाई जेड एक्सिस में आपके आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। और फिर से आप एक्सप्रेशन लिखिए, और अगर उस फिजिकल क्वांटिटी का, उस वेक्टर का एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड कंपोनेंट के साइन चेंज नहीं हो रहे हों तो वो एक्सियल वेक्टर है, और चेंज हो रहे हों तो वो पोलर वेक्टर है। फाइन, ठीक है। तो मैंने पहले एग्जांपल लिया एक पोलर वेक्टर का, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स। तो मेरा जो राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप ये समझते हो कि नहीं, राइट हैंडेड सिस्टम, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, ये राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम है। मतलब कि राइट हैंड का यूज़ करना है, एक्स को वाई की तरफ रोटेट करोगे, फिंगर्स कर्ल करिए अलॉन्ग द सेंस ऑफ रोटेशन। एक्स को वाई की तरफ रोटेट करोगे तो थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। वाई को जेड की तरफ रोटेट करोगे तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस थंब विल डायरेक्ट, एंड जेड को एक्स एक्सिस की तरफ, जेड किधर है, आपकी तरफ, कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, और एक्स किधर है, इधर, तो जेड को एक्स की तरफ रोटेट करेंगे तो थंब विल पॉइंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें अपन ने एक वेक्टर ऐसा इमेजिन किया, यहाँ पर ये एंगल मान लो बना रहा है 37 डिग्री, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मान लो 5 न्यूटन। एक्स वाई प्लेन का वेक्टर है। तो बताओ इस फोर्स को कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 4i कैप प्लस 3j कैप
न्यूटन, सिंपल। अब मान लीजिए मैंने इस ओरिजिन में यहाँ मिरर रखा हुआ ऐसा माना, तो इस मिरर में एक्स एक्सिस का इमेज कैसा बनेगा? तो एक्स एक्सिस का इमेज बनेगा इस तरफ जाता हुआ। तो मैं अलग से फिगर बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस ऐसी बन जाएगी लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में। ये राइट हैंडेड सिस्टम कहाँ है? ये वाला। तो ये एक्स एक्सिस बन जाएगी। वाई एक्सिस का इमेज किधर आएगा? नीचे की तरफ। और जेड एक्सिस कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड है, तो ये किधर हो जाएगी? गोइंग इनटू द बोर्ड। अब मेरा फोर्स कहाँ है? मेरा फोर्स तो जहाँ है वहीं है। तो जेड एक्सिस को मैं ऐसा बना देता हूँ, गोइंग इनटू। तो ये मेरा पुराना वाला फोर्स जिसका 5 न्यूटन है मैग्नीट्यूड, और ये एंगल कितना था? 37 डिग्री। अब इस डायरेक्शन में जब मैं कंपोनेंट लूँगा तो ये डायरेक्शन में माइनस आई कैप वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर, और इधर मैं लूँगा तो इधर माइनस जे कैप यूनिट वेक्टर आएगा। तो अब मैं फोर्स को कैसा लिख रहा हूँ? इसको रिजॉल्व करा तो ये आएगा -4 आई कैप, और इधर ऊपर वाला कंपोनेंट -3 जे कैप न्यूटन। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मतलब कि एक्स वाई और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिवर्स कर देने पर मेरे जो फोर्स के एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड कंपोनेंट के साइन हैं वो बदल जाते हैं। ये +4 आई कैप का -4 आई कैप हो गया, +3 जे कैप का -3 जे कैप हो गया। ठीक है। अब मैं एक एक्सियल वेक्टर का एग्जांपल लेता हूँ। तो एक्सियल वेक्टर के नाम पर मैंने एग्जाम्पल में लिया एंगुलर मोमेंटम। ये होता है r क्रॉस p। p क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम, ये x y और z एक्सिस कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। पार्टिकल मास m का मान लीजिए ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक्स जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से। पार्टिकल मान लीजिए यहाँ लोकेटेड है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा? तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और मोमेंटम, वेलोसिटी किधर है इसकी? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी है इनटू द बोर्ड। इनटू द बोर्ड मतलब नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस डायरेक्शन। ये इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। तो जब मैं टॉर्क लिखूँगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम लिखूँगा, तो क्या होगा? इसको लिखूँगा मैं r आई कैप क्रॉस -p k कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना सबको आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू k कैप, एंड k कैप क्रॉस आई कैप मतलब जे कैप। ऐसा ही होता है बाय द डेफिनेशन। तो ये कितना आएगा? तो आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप होगा। आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप होगा। तो ये एक माइनस यहाँ है ही है। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम वेक्टर, और यहाँ पर डायरेक्शन के लिए ये जे कैप। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब मान लीजिए कि मैं वही इन्वर्शन ऑफ एक्सिस करूँ, यहाँ मिरर रखा हुआ मानूँ ओरिजिन पर, तो मेरी लेफ्ट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट हो जाएगी। इधर हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस, इधर हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस गोइंग इनटू द बोर्ड। ठीक है। मेरा पार्टिकल कहाँ है? तो वैसा सर्कुलर मोशन कर रहा है। उसका पोजीशन वेक्टर बताओ। उसका पोजीशन वेक्टर ये रहा r, और लीनियर मोमेंटम तो वो अंदर बोर्ड में अंदर जा रहा है, और अंदर की डायरेक्शन इस बार प्लस के कैप है भाई। तो ज़रा एक्सप्रेशन लिखना, तो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये तो माइनस आई कैप डायरेक्शन में है, -r आई कैप क्रॉस
प्लस पी के कैप, क्योंकि अब की बार मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पॉजिटिव जेड एक्सिस की अलॉन्ग है। तो क्या आएगा, तो एक साइन माइनस का यहाँ था, वो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, तो वही आंसर आ गया वापस से, आर इंटू पी जे कैप। ठीक है, तो देखिए आप इसमें एक्सियल वेक्टर के केस में साइन ऑफ कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ ऑन इन्वर्शन ऑफ एक्सिस। अब हैंडेडनेस की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वेक्टर ऐसा शो करा जाएगा, प्लस जे कैप में है, और यहाँ पर ये वेक्टर ऐसा शो किया जाएगा प्लस जे कैप में। तो गौर करने वाली बात यह है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो है ना वो अपोजिट हो गई। पोलर के केस में क्या था, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन उस कंपोनेंट के साइन चेंज हो रहे थे। यहाँ कंपोनेंट के साइन तो वही हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर चेंज हो गया। और इसका कारण क्या है, हैंडेडनेस। मतलब ये राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम है, ये राइट हैंडेड सिस्टम है और ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है। तो यहाँ पर डायरेक्शन देखने के लिए आप क्या करोगे, आर को पी की तरफ रोटेट करोगे, तो पहले टेल टू टेल रखो। तो अपन ने आर को यहाँ ले आए और फिर आर को पी की तरफ रोटेट किया, राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल किया अलॉन्ग द सेंस ऑफ रोटेशन आर क्रॉस पी। तो थंब इज गिविंग यू डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जबकि यहाँ पर ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करके देखना होगा। तो ये देखिए, ये अपना पोजीशन वेक्टर है, इसको अपन आर क्रॉस पी करने जाएंगे टेल टू टेल रखने के बाद। तो आर तो है ऐसा और पी कहाँ है, गोइंग इन टू द बोर्ड। तो अपन इसको ऐसे रोटेट करेंगे लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में, हैंडेडनेस की बात चल रही है, तो डायरेक्शन किधर आएगी, डाउनवर्ड। तो ये हैंडेडनेस के कारण डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अपोजिट हो गई, लेकिन उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में साइन ऑफ द कंपोनेंट्स चेंज नहीं हुए। फोर्स के केस में क्या हुआ था, याद है कि नहीं? फोर्स के केस में हमने एक्सिस चेंज करी थी, तो फोर्स तो वहीं उसी डायरेक्शन में था, 4i कैप प्लस 3j कैप। लेकिन अगर एक्सिस अपन ने चेंज कर दी तो ये -4i कैप -3j कैप बन गया था। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा ना? ठीक है। लास्टली, एक एक्सियल वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक्सियल वेक्टर ही आएगा, क्योंकि आप अगर इन्वर्शन ऑफ एक्सिस करते हो तो इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई चेंज आना ही नहीं है, तो वही वेक्टर प्रोड्यूस होगा जो पहले हो रहा था a1 क्रॉस a2 से। इसलिए इस प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट A में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये इन्वर्शन ऑफ एक्सिस से अफेक्टेड नहीं है। तो दो वेक्टर, एक्सियल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक्सियल वेक्टर होता है। इसी प्रकार से दो पोलर वेक्टर हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी एक्सियल वेक्टर होता है। क्योंकि क्या होगा कि ये अगर मान लीजिए आई कैप में है और ये जे कैप में है, तो ये -i कैप में और ये -j कैप में हो जाएगा, तो दो बार माइनस आएगा तो वापस से उसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया। तो जो पहले प्रोड्यूस हो रहा था एक्सियल वेक्टर का एक्सप्रेशन, वही बाद में भी हो रहा है। मतलब इन्वर्शन ऑफ एक्सिस से एक्सियल वेक्टर इस प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, इसलिए ये प्रोडक्ट एक्सियल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए कि एक एक्सियल वेक्टर है और एक पोलर वेक्टर है, अब क्या आएगा? तो अगर आप इन्वर्शन करोगे तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये प्लस जे कैप में तो प्लस जे कैप में रहेगा, लेकिन ये आई कैप का -i कैप हो जाएगा, तो क्या होगा कि इसकी साइन चेंज हो जाएगी। इसलिए इसको हम कहेंगे कि इन्वर्शन पर साइन चेंज हो जाती है। इसलिए जो ये चीज़ आने वाली है क्रॉस प्रोडक्ट, ये एक पोलर वेक्टर होगा। इसको क्या बोलते हैं अपन? सूडो वेक्टर। एक्सियल वेक्टर को क्या बोलते हैं? सूडो वेक्टर।
अच्छा मान लीजिए एक्शियल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें अपन पोलर वेक्टर के साथ तो क्या आएगा? तो चूंकि डॉट प्रोडक्ट करा है इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर तो आएगा नहीं। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक स्यूडो स्केलर क्वांटिटी आएगी। ये क्या होता है? ये स्यूडो स्केलर इज ए स्केलर क्वांटिटी whose sign will change on inversion of axis, क्योंकि अपन जब एक्सिस का इन्वर्शन करेंगे तो इस पर तो कोई फ़र्क नहीं होगा, ये तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा जे कैप, और ये अगर आई कैप है तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाने का मतलब कि ये जो क्वांटिटी आने वाली है इन्वर्शन ऑफ एक्सिस के कारण इसका साइन चेंज हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? सूडो स्केलर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्शियल वेक्टर एंड पोलर वेक्टर। फाइनली हमें क्या समझ में आया, हम क्या याद रखेंगे हमारे जेई और नीट एग्ज़ाम के लिए? 11th और 12th क्लास के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी बात करूं मैं कि भाई एक्शियल वेक्टर का मतलब होता है जिसमें हैंडेडनेस हो, रोटेशनल इफेक्ट हो, है ना? तो इसमें रोटेशनल इफेक्ट होना चाहिए, एक्सिस पर इसको शो करते हैं, एक्सिस पे शो करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? एक्शियल वेक्टर। एक्सिस है इसलिए एक्शियल वेक्टर। तो रोटेशनल इफेक्ट वहाँ पर होना चाहिए, और टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब एक्शियल वेक्टर होंगे। और जो आपका पोलर वेक्टर है वो क्या होंगे? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस तरह से होगा। ये एंगुलर वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा बताओ ना, एंगुलर वेलोसिटी कैसे एक्शियल वेक्टर है? तो देखो एंगुलर वेलोसिटी को और देखते हैं अपन। तो देखिए मैंने अभी यहाँ लिया राइट हैंडेड सिस्टम और यहाँ लूँगा मैं लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें मेरा एक्स एक्सिस ऐसा है, वाई एक्सिस ऐसा है, जेड एक्सिस कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड है। यहाँ एक सर्कल पर पार्टिकल ऐसा चल रहा है तो वो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। और राइट हैंड सिस्टम है तो ये मेरा ओमेगा का डायरेक्शन हो जाएगा। काय में आ रहा है ओमेगा? जे कैप में, ओमेगा प्लस जे कैप में आएगा। मैं अगर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी, मिरर इमेज, और जेड एक्सिस इनटू द बोर्ड हो जाएगी, ठीक है ना? अब यहाँ पर ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। पार्टिकल कहाँ है? यहाँ छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसा डी थीटा। तो अब चूँकि लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड का यूज़ करना पड़ेगा डायरेक्शन देखने के लिए। तो लेफ्ट हैंड की फिंगर को कर्ल किया अपन ने, तो थंब किधर आ रहा है? डाउनवर्ड। तो अब की बार ओमेगा को मैं इधर शो करूँगा, ये अभी भी प्लस जे कैप में है, ये वाई एक्सिस है। पहले भी ये राइट हैंड के हिसाब से देखें तो प्लस जे कैप में था। तो देखो राइट हैंडेड सिस्टम जब आप लोगे ना तो आपको राइट हैंड का यूज़ करना है, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम जब आप लोगे तो आपको लेफ्ट हैंड का यूज़ करना है डायरेक्शन निकालने के लिए, तो इस हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी भी दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि प्लस जे कैप है तो प्लस जे कैप ही, कोई साइन में चेंज नहीं हुआ इन्वर्शन से। और दूसरा जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई, रिवर्स हो गई, इसलिए ओमेगा भी, एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है? एक्शियल वेक्टर। ठीक, थैंक यू वेरी मच।